हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी के सेकंड वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में। तो चलिए देखते हैं बेसिकली कि यूट्राइन इन्वर्जन होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके कैसे मैनेजमेंट है, ये हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूट्राइन इन्वर्जन होता क्या है। तो बोला गया है कि यूट्राइन इन्वर्जन इज अ रेयर बट द सीरियस चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स व्हेन यूट्रस पार्शियली और कंप्लीटली टर्न्स इनसाइड आउट। ठीक है, क्या बोला गया है कि यूट्राइन इन्वर्जन एक रेयर कंडीशन है लेकिन एक सीरियस चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि डिलीवरी के समय ये चांसेस रहते हैं इसके होने के। ये कब होता है? दैट अकर्स व्हेन यूट्रस पार्शियली और कंप्लीटली टर्न्स इनसाइड आउट। ये कब होता है? जब यूट्रस जो है हमारा या तो पार्शियली या फिर पूरी तरह से क्या होता है, बाहर आ जाता है, टर्न्स इनसाइड आउट। इस कंडीशन को हम लोग यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं। और बोला गया है कि ये तो चाइल्ड बर्थ के साथ साथ होता ही है लेकिन ये अबॉर्शन के बाद भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस इज रेयर एंड द फैटल कंडीशन। ठीक है, बेसिकली एक्यूट इन्वर्जन मतलब सडन जो इन्वर्जन होता है ये रेयर कंडीशन है लेकिन फैटल कंडीशन भी हो सकता है, और ये इन्वर्जन कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इसके कॉजेस की बात करें या फिर एटियोलॉजी की बात करें तो बोला गया कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन of a placenta attached at the uterine fundus and the fundal pressure on a relaxed uterus or प्लासेंटा एक्रेटा। ठीक है, क्या बोला गया है कि कंप्लीट जो इन्वर्जन होता है कब होता है? जब वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन किया जाए। ठीक है, ऐसे प्लासेंटा का जो कि यूट्राइन फंडस से अटैच्ड है या फिर फंडल प्रेशर दे रहे हो ऑन अ रिलैक्स्ड यूट्रस पे या फिर प्लासेंटा एक्रेटा के कंडीशन में। ठीक है, मतलब क्या कि जब हम लोग क्या करते हैं कि प्लासेंटा जो है अगर अंदर ही रिटेन रहा तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन करके प्लासेंटा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान के चलो कि जो प्लासेंटा है वो यूट्रस जो फंडस है यूट्राइन फंडस से अच्छे से अधेयर्ड है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। या फिर फंडल प्रेशर दे रहे हैं जबकि यूट्रस रिलैक्स्ड है, तो ऐसे कंडीशन में या फिर प्लासेंटा एक्रेटा की कंडीशन में अगर हम लोग वहाँ पे अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बाहर आ रहा है यूट्रस, इसके हिसाब से इसको 4 डिग्री में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट डिग्री क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री में क्या बोला गया है कि देयर इज अ डिम्पलिंग ऑफ द फंडस विच स्टिल रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस है इन्वर्ट तो हुआ है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक डिम्पलिंग हुआ है, अभी भी जो इंटरनल ओएस है उसके ऊपर ही हमारा यूट्रस। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री इन्वर्जन। वहीं पे सेकंड डिग्री इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जो फंडस है पास थ्रू द सर्विक्स बट लाइज इनसाइड द वेजाइना। ठीक है, अब सेकंड डिग्री में क्या होता है कि हमारा जो फंडस है वो हमारे इंटरनल ओएस से आगे निकल गया है लेकिन अभी तक वजाइना में नहीं आया, कहाँ पे है, सर्विक्स के लेवल पे ही है। उसके बाद थर्ड डिग्री की बात करें तो इन्वर्टेड फंडस एक्सटेंड बियॉन्ड द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, थर्ड डिग्री में क्या होता है कि हमारा जो वजाइनल ओपनिंग है उससे भी बाहर आ जाता है फंडस वाला पार्ट। और फोर्थ डिग्री की वहीं पे बात करें तो फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम विथ और विथआउट द अटैच्ड प्लासेंटा इज विजिबल आउटसाइड द वल्वा। ठीक है, हमारा जो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है प्लासेंटा के साथ या प्लासेंटा के बिना भी हमें क्या होता है, वल्वा के एकदम बाहर देखने को मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फोर्थ डिग्री यूट्राइन इन्वर्जन। एंड द सर्विक्स एंड द पार्ट ऑफ द वजाइना में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो हमारा सर्विक्स वाला पार्ट है और जो वजाइना वाला पार्ट है वो भी इन्वर्टेड फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोग ने कि यूट्राइन इन्वर्जन क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन वेयर द यूट्रस इज पार्शियली और कंप्लीटली टर्न्स इनसाइड आउट। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इन केस ऑफ द अटैच्ड प्लासेंटा। और इसके 4 डिग्री हम लोग ने देख लिया। पहले डिग्री में वो इंटरनल ओएस से ऊपर है, सेकेंड डिग्री में वो हमारा कहाँ तक आ गया, सर्विक्स तक, लेकिन अभी वजाइना में नहीं आया है। लेकिन थर्ड डिग्री में क्या आता है कि हमारा वजाइना के ओपनिंग तक आ गया है और फोर्थ डिग्री में ये वल्वा के बाहर भी आ चुका है। इसके बाद सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में बेसिकली क्या है कि एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेंगे विद द बियरिंग डाउन सेंसेशन। फीमेल को जो रहेगी उससे बियरिंग डाउन जैसा सेंसेशन फील होगा, साथ ही साथ एक्यूट जो लोअर एब्डोमिन रीजन रहेगा वहाँ पे पेन फील होगा।
साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फीचर ऑफ शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है, कपिंग देखने को मिलता है और डिम्पलिंग ऑफ द फंडल सरफेस ऑन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब हम लोग फीमेल का एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे तो जहाँ पे फंडस फील होना चाहिए वहाँ पे अब एक डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। उसके बाद अ पियर शेप्ड मास प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वल्वा विद द ब्रॉड एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड एंड लुकिंग रेडिश पर्पल इन द कंप्लीट यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, और जब हम लोग पीवी करेंगे तो वहाँ पे हमें वल्वाल रीजन पे क्या देखने को मिलेगा, पियर शेप्ड का मास दिखेगा जो कि प्रोट्रूड आउट कर रहा होगा फ्रॉम द वल्वा, जो कि कैसे कलर का होगा, रेडिश पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। वहीं पे बोला गया कि एक्यूट इन्वर्जन इज ऑफन फॉलोड बाय द सर्कुलेटरी कोलैप्स। ठीक है, एक्यूट इन्वर्जन में क्या होता है कि तुरंत सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूरोजोनिक शॉक देखने को मिलता है ड्यू टू द पुल ऑफ द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अब इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट खींच जाने की वजह से जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है और पेशेंट को ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए, इमीडिएट मैनेजमेंट करना चाहिए, नहीं तो कंडीशन फैटल हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी इस कंडीशन में हो सकती है। अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया क्या क्या डिग्रीज देख ली, सिम्टम्स देख लिया, साइंस देख लिया। अब इसको मैनेज किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात कर लेते तो बोला गया कि 2 इंट्रावेनस रूट्स आर स्टार्टेड, 2 तुरंत क्या करना चाहिए, 2 आईवी लगाना रहता है एंड रेज द फुट एंड ऑफ द बेड। ठीक है, जिस साइड में उस फुट है उस साइड के बेड को हमें क्या करना है, उठाना है ऊपर, और अंडर द एनेस्थेसिया और द इंट्रावेनस एनाल्जेसिया मैनुअल रिप्लेसमेंट शुड बी ट्राइड एंड इन्वर्टेड यूट्रस आउटसाइड द वेजाइना शुड बी रिप्लेस्ड इनसाइड द वेजाइना। ठीक है, अंडर द एनेस्थेसिया क्या करना है, लोकल या फिर जो स्पाइनल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया देना है, इंट्रावेनस एनाल्जेसिया देके हमें क्या करना है, मैनुअल रिप्लेसमेंट करना है। मतलब क्या करना है कि हाथ से हमारा जो असेप्टिक मीडियम मेंटेन करते हुए हाथ से हमें क्या करना है, जो बाहर आ गया है हमारा यूट्रस उसको वापस से वजाना में एंटर करवाना है। बोला गया डू नॉट रिमूव द प्लासेंटा इफ द रिटेन्ड बिफोर द वजाना रिप्लेसमेंट एज इट कैन लीड टू सेवियर हेमोरेज। अब बेसिकली हम लोग ये यूट्राइन इन्वर्जन क्यों हुआ था, क्योंकि हम लोग प्लासेंटा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग जिनको आइडिया नहीं है वो क्या सोचेंगे कि अभी हमारा क्या है, यूट्रस बाहर है तो ऐसे में हम लोग प्लासेंटा को मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा जो यूट्रस है बाहर है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं बैठेगा और ऐसे में अगर प्लासेंटा को रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवियर हिमरेज या फिर सेवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए जब तक हमारा यूट्रस वापस से अपने प्लेस पे नहीं चल जाता तब तक हमें प्लासेंटा को रिमूव करने की कोशिश नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला गया, रिमूव द प्लासेंटा बट द palm of the hand on the center of the fundus and the finger at the margin of the cervix. Apply pressure with the hand to push the fundus upward through the dilated cervix. क्या बोला गया है, अगर मान के चलो प्लासेंटा रिमूव भी कर रहे हैं तो जो पाम है हाथ का उसको क्या करना है, सेंटर ऑफ द फंडस पे रखना है और फिंगर्स को रखना है मार्जिन ऑफ द सर्विक्स पे और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करते हुए फंडस को अपवर्ड डायलेक्टेड सर्विक्स में क्या करना है, अंदर की तरफ पुश करना है। इसके अलावा बोला गया है डू नॉट स्टार्ट ऑक्सीटोसिन बिफोर द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट करने से पहले हमें ऑक्सीटोसिन स्टार्ट नहीं करना है। एक बार रिप्लेसमेंट हो गया तब उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्फ़िगरेशन एक बार आ गया तो इसके बाद एनेस्थेसिस्ट को बोलना है कि एनेस्थेसिया या फिर एनेस्थेटिक एजेंट स्टॉप करने के लिए और ऑक्सीटोसिन देना स्टार्ट करने के लिए। यहाँ तक हम लोग ने मैनेजमेंट देख लिया। तो मैनेजमेंट में क्या करना है, हमें मैनुअल रिप्लेसमेंट करना रहता है हमारे यूट्रस का, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लासेंटा को रिमूव नहीं करना है और ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि पाम ऑफ द हैंड को सेंटर पे रखना है फंडस के और फिंगर को अपने मार्जिन ऑफ द सर्विक्स पे रख के उसको अंदर ढकेलने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बाहर आया हुआ पार्ट है तो यहाँ पे हाथ सेंटर में रखते हुए उसको अंदर की तरफ ढकेलना है और हमारा दूसरा हाथ सर्विक्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके अलावा बोला गया कि वन शुड गिव बायमैनुअल कंप्रेशन टू स्टिमुलेट द यूट्रस एंड कंट्रोल द ह्यूमरेज टिल द यूट्राइन टोन इज रीगेन। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, एक बार अंदर चला गया तो बायमैनुअल कंप्रेशन मतलब अंदर से एक हाथ और एक हाथ बाहर से फंडस पे क्या करना है, कंप्रेशन करना है ताकि यूट्रस को क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके, जिससे जो ह्यूमरेज है वो कंट्रोल हो जाए जब तक कि यूट्राइन टोन अगेन न आ जाए।
इसके अलावा अगर मान के चलो वहाँ पे शॉक जैसी कंडीशन बन रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या हो, वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ चुका है, तो ऐसे में सेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देना है। इफ द यूट्रस कैन नॉट बी री इन्वर्टेड बाय द वेजाइनल मैनिपुलेशन, सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मान के चलो वेजाइनल मैनिपुलेशन मतलब कि वापस से अंदर नहीं जा रहा, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉल्टेंस ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें क्या करते हैं, लेप्रोटॉमी इज परफॉर्म्ड एंड द यूट्रस इज पुल्ड फ्रॉम द एब्डोमेन एंड पुश्ड फ्रॉम द वजाना। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग लेप्रोटॉमी करते हैं, एब्डोमेन को ओपन करते हैं, और एब्डोमेन को ओपन करने के बाद एब्डोमेन साइड से हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस को खींचते हैं और साथ ही साथ वजाइनल साइड से उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। वन हैज़ टू बी वेरी जेंटल थ्रू आउट द प्रोसीजर। इस समय क्या है, बहुत जेंटली काम करना है, बहुत ज़्यादा अचानक से प्रेशर भी नहीं लगाना, नहीं तो यूट्राइन रप्चर के कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे समटाइम्स अ वर्टिकल इंसिजन और द सर्वाइकल रिंग इफ रिक्वायर्ड इफ पुलिंग इज नॉट पॉसिबल थ्रू द सर्वाइकल रिंग। ठीक है, वहाँ पे क्या बोला गया है कि सर्वाइकल रिंग पे इंसिजन भी ले सकते हो वर्टिकल, अगर सर्वाइकल रिंग के थ्रू पुलिंग नहीं हो पा रही है तो। एंड इंसिजन कैन बी सूचर्ड आफ्टर द इन्वर्जन इज करेक्टेड। ठीक है, एक बार इन्वर्जन करेक्ट हो गया तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसिजन को सूचर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है यूट्राइन इन्वर्जन में। तो यूट्राइन इन्वर्जन में बस आपको मेन चीज़ें यही याद रखना है कि यूट्राइन इन्वर्जन होता क्या है, उसके कॉजेस क्या है, 4 डिग्री जो बताया है वो इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट में और सारी चीज़ें नहीं भी याद आ रही है तो मेन चीज़ आपको याद रखना है कि मैनुअल रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो होप आपको यूट्राइन इन्वर्जन जो कि हमारा ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी एक टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।